जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी ने कभी न कभी अपने घर के बुजुर्गों के मुंह से ये सुनना होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है। इस बात को और अच्छे से जानने के लिए तो एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव सत्यपुर में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। वह दयालु और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसका परिवार गरीब था और वह शिक्षिका बनना चाहती थी, लेकिन उसका सपना हमेशा कठिनाइयों से घिरा रहता था। फिर भी मीरा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी दादी के शब्दों पर अटूट विश्वास करती थी। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि बेटा, भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच रखा है। एक दिन की बात है, जब मीरा नदी से पानी लेने जा रही थी, उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। वह थका हुआ और भूखा प्यासा है। बिना देर किए मीरा ने अपना खाना जो वह अपने लिए लाई थी उसे दे दिया। बुजुर्ग ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे दिल की सफाई तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगी। बस अपने सपनों पर विश्वास रखना। समय बीतता गया और गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गई और गांव वाले उम्मीद खोने लगे, लेकिन मीरा ने अपना विश्वास बनाए रखा। उसने गांव वालों को संगठित किया और पास की नदी से खेतों तक पानी लाने की एक नहर खोदने का काम शुरू किया। यह बहुत कठिन काम था, लेकिन मीरा की लगन ने सबको प्रेरित किया। एक शाम जब वे खुदाई कर रहे थे, यात्रियों का एक समूह गांव में आया। उनमें से एक व्यक्ति राजन, जो कि एक इंजीनियर था, उनकी मेहनत से प्रभावित हुआ। उसने उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया। राजन की विशेषज्ञता से गांव वालों ने नहर को उम्मीद से जल्दी पूरा कर लिया। जल्द ही पानी खेतों में पहुंचा और गांव फिर से समृद्ध हो गया। मीरा की कहानी एक धनी दानदाता के कानों तक पहुंची, जो उसके काम को देखने के लिए गांव आया। उसकी नेतृत्व क्षमता और निस्वार्थता से प्रभावित होकर उसने मीरा की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। शिक्षिका बनने का मीरा का सपना आखिरकार सच हो गया। कुछ सालों बाद मीरा सत्यपुर वापस आई, लेकिन इस बार एक शिक्षिका के रूप में। उसने अपने ज्ञान और करुणा से अनगिनत बच्चों की ज़िंदगी बदली। वह अपने छात्रों से अक्सर कहती थी, याद रखना, भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच रखा है। हमें बस अपना काम करते रहना है और विश्वास बनाए रखना है। उनके शब्द और जीवन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। गांव वाले अक्सर मीरा को देखते और सोचते, सच में भगवान ने इसके लिए और इसके माध्यम से हम सब के लिए कुछ अद्भुत योजना बनाई थी। इस प्रकार भगवान ने सबके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है कि यह मान्यता न केवल सत्यपुर में बल्कि उन सभी के दिलों में गूंज उठी जिन्होंने मीरा की कहानी सुनी थी। और इसी के साथ जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी फीमेल इंस्पायरिंग स्टोरीज अच्छी लगती है तो आप भी जिद्दी नारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि हम अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और कैसे उन करोड़ों फीमेल तक पहुंच सकते हैं जो भारत के छोटे छोटे गांवों और कस्बों में रहकर लाखों चुनौतियों के बीच बड़े बड़े सपने देखती हैं और न सिर्फ देखती हैं बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत, साहस और जज्बा भी रखती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब जिद्दी नारी।